मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अमन खान, ये अमन खान मजबूरी में बना, जबरन इसे अमन खान बनाया गया और आज विधि विधान से अमन जो कि शुभम गोस्वामी था उसकी घर वापसी की जा रही है। गुफा मंदिर में हम ये मौजूद हैं और यहाँ की आप तस्वीर देखिए कि जो अमन है इसे मजबूरी में चूंकि एक मुस्लिम लड़की से प्रेम हुआ और उसके बाद उसके परिवार ने इसे जबरन गोमांस खिलाया, जमात में भेजा और मजबूरी में ये 3 साल तक अमन खान बना। लेकिन अब वापस इसकी घर वापसी हो रही है जो कि ये शुभम गोस्वामी था और वापस से देखिए जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये शुभम गोस्वामी है और इसकी घर वापसी हो रही है। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने। ये जो आप तमाम जो प्रोसेस देख रहे हैं ये सनातन धर्म में वापसी की प्रोसेस है। गुफा मंदिर के जो साधु संत और पुजारी हैं वो अमन खान को शुभम गोस्वामी बना रहे हैं और उसकी जो प्रोसेस होती है, जो विधि विधान होती है वो यहाँ पर की जा रही है। पहले देखिए जो जब ये अमन बन गया था उसके बाद अब इसने शुभम गोस्वामी बनने का फैसला लिया तो इसका मुंडन कराया गया, बाकायदा स्नान कराया गया और विधि विधान से देखिए जनेऊ और जो बाकी प्रोसेस है वो भी यहाँ पर की जा रही हैं। जो मंदिर के गुफा मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने जनेऊ भी पहनाया और उनका कहना था कि मन से, जो मंदिर के पुजारी उनका कहना था कि मन से तो अमन जो है शुभम ही था लेकिन अभी उसे मजबूरी में, दबाव में बना दिया गया। शुभम कुछ बात करेंगे आप? तो अभी वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं लेकिन जाहिर सी बात है इस विधि विधान की प्रोसेस के बाद जो शुभम से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर जो तमाम तस्वीरें देखिए जो मंदिर के जो पुजारी हैं गुफा मंदिर के वो पूरी विधि विधान से सनातन धर्म में वापसी की जो प्रक्रिया है वो करवा रहे हैं। यहाँ पर शुभम गोस्वामी जो है उसका मुंडन भी कराया गया, उसे जनेऊ भी पहनाया गया, उसने मंदिर में दर्शन किए, भगवान का आशीर्वाद लिया और यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस होती है उसके तहत ही वापसी इसकी की जा रही है। जो मंदिर के पुजारी इसकी घर वापसी करा रहे हैं उनसे भी हमने बात की थी। उनका कहना था कि दबाव में, मजबूरी में और प्रेशर में इसने गोमांस खाया था, मन से वो शुद्धि था और उसका शुद्धिकरण करने के बाद उसकी घर वापसी यहाँ पर कर दी गई है। ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उसी प्रोसेस की है, प्रक्रिया की है। देखिए जनेऊ यहाँ पर अमन खान जो कि पहले शुभम गोस्वामी था उसको जनेऊ पहनाया गया है और इस तरह से पूरे विधि विधान से जो अमन खान वापस से शुभम गोस्वामी बन गया है। विधि विधान से उसकी यहाँ पर उसने सनातन धर्म को अपना लिया है। ये कहिए कि जो धोखे में विनाश की ओर चले गए थे, नाम तो अमन रखा था लेकिन किया जा रहा था उनके साथ में दमन और समन। अब सही अमन बने हैं, शुभम गोस्वामी बनकर के अमन मानी, सुख शांति अब मिलेगी उनको। अपना धर्म ही सुखदायी होता है, दूसरा धर्म तो भयदायी होता है। अब भयमुक्त हो गया, निर्भय होकर के रहे भगवान की कृपा से। गंगाजल से स्नान कराया, पंचगव्य प्राशन कराया, पंचामृत पिलाया, भगवान का चरणामृत पिलाया, गौ पूजन कराया, हवन यज्ञ कराया, भगवान का नाम सुना दिया। शुभम गोस्वामी पुनः उनका नाम हो गया। अमन खान की घर वापसी हुई है और इस घर वापसी में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने, क्योंकि 2 महीने से इन्होंने पहले जो अमन है जिसे जबरन अमन बनाया गया, शुभम गोस्वामी से अमन बनाया गया, उसका ब्रेन वॉश किया, उसे समझाया, उसे बूस्टअप किया कि वो डरे नहीं और उसके बाद ही कहीं ना कहीं अमन खान अब वापस से शुभम गोस्वामी बन गया है। भाई साहब इतना अच्छा एक 2 महीने पहले अमन खान मेरे पास आए थे जो कि पहले शुभम गोस्वामी ही थे और इन्होंने अपनी बहुत ही दर्दनाक कहानी मुझे बताई। मैं रोज लोगों से मिलता हूँ, इस बीच में ये आए और इन्होंने बताया कि ये पहले हिंदू थे, इनको दबाव बनाकर, बहलाकर, फुसलाकर, धर्म प्रेम जाल में फंसाकर, लव जिहाद करके मुसलमान बनाया गया और इनको जमात में भेजा गया, बिना जबरदस्ती का इनको गोमांस खिलाया गया। जब ये पूरा मामला इन्होंने मुझे बताया तो मैंने पुलिस को इत्तला की, क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून है किसी को भी दबाव बनाकर, बहलाकर, फुसलाकर, प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। और ये पूरा मामला जब पुलिस को मैंने बताया, उसकी विधिवत जांच हुई और मामला सही निकला। जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, 3 लोग जेल में भी हैं। आज शुभम ने
प्रेरणा से ये निर्णय लिया कि वो पुनः घर वापसी करेगा, हिंदू धर्म अपनाएगा, क्योंकि इसको तो दबाव बनाकर मुसलमान बनाया गया था। तो आज ये पुनः अमन खान से शुभम गोस्वामी बना है। देवल स्मृति जो हमारे शास्त्रों में प्रावधान है उस हिसाब से ये आज पुनः हिंदू बना है। और ऐसे जो भी लव जिहाद के मामले हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी हमसे यदि मिलेगा, इस तरह की बात बताएगा, तो उसको कानूनी हम सलाह भी देंगे, कानूनी उसको पूरी मदद भी देंगे, और यदि कोई इसमें लिप्त होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमन खान, जो कि अब वापस से शुभम गोस्वामी बन गया है। पहले तो आप बताओ कि आपको फंसाया कैसे, क्या हुआ था? लड़की से था प्रेम का मामला, एक मुसलमान लड़की थी, उससे प्रेम संबंधित थे। तो उसके तहत उनने केस लगा दिया था मेरे ऊपर। मुसलमान लड़की ने ही बोला कि मुसलमान बन जाओ, नहीं बना तो फिर उसने केस भी लगा दिया था, जिसके तहत मेरे ऊपर उन्हें कुछ केस लगाया था। जेल में भी गया मैं 4-5 महीने। फिर मैं आया तो उनने मुझसे फिर बोले मुसलमान बन जाओ। लड़की, उसके मम्मी पापा सब मुझसे बोले मुसलमान बन जाने के लिए। तो मैंने कई बार बोलने पे उनके, और फिर कहने लगे सब ठीक हो जाएगा, तुम ऐसा कर लोगे तो शादी करा देंगे, सब बातें थी। फिर करने के बाद तो दबाव बनाते थे आपके ऊपर, ऐसा बोलते थे कि हाँ कर लो। अच्छा। फिर कई बार ऐसा बोलने के बाद मैंने उनका धर्म का पालन करने लगा। फिर वो बोलने लगे जमात में चले आओ, तो जमात में चला गया मैं। घर से अलग रूम लेके अलग रहने लगा। 3 साल तक अलग रहा। जमात में जाके क्या करते थे? जमात में रहा कुछ महीने, 4-5 महीने। तो उसमें जमात में उनके जो धार्मिक प्रक्रिया है वो सीखा वहाँ में। अच्छा। नमाज पढ़ना और जो रहन सहन उनका जो है, 5 टाइम की नमाज पढ़ना, ये सब करना था, वो सब करता था मैं। अच्छा, और खाने में क्या बोलते थे, क्या खाना है? खाने में नॉनवेज रहता था वहाँ, और कुछ इलाकों में गौ मांस वगैरह भी रहता था। गौ मांस भी खिलाया आपको? अब कहीं कहीं था, मुझे पता नहीं था, मैं अज्ञात में मतलब था, मेरे को पता ही नहीं चला गौ मांस भी था। फिर बाद में बताया कि वो गौ मांस है। तो ये वो उनकी इसकी सोच क्या थी, उनकी इसके पीछे क्यों ऐसा कर रहे थे? मतलब आपको किसी तरह और भी लोग प्रेरित हों और मुस्लिम बन जाएं, ये सब सोच तो उनकी थी ना, मुझे मुसलमान बनाने की। परिवार ने तो मेरे को 100% बस बनाने की कोशिश करी थी, जिसमें वो एक हद तक कामयाब भी रहा। अच्छा। 3 साल तक प्रताड़ित किया आपको, क्या क्या करवाया आपसे? बता रहा हूँ आपको, उनके हिसाब से अलग रहा, नमाजें पढ़ी, मस्जिदों में रहा, उनके जो भी सब बोलते थे वैसा करता रहा मैं। अच्छा, और कहाँ जमात में कहाँ गए थे? मैं साउथ इंडिया में गया था, अपना कर्नाटक वगैरह में, उसके कुछ जिलों में मैं। तो क्या और भी लड़कों को इस तरह से ट्रैप किया है, फंसाया है इन लोगों ने, इस तरह के लोगों ने षड्यंत्र के तहत? वैसे मेरे पहचान में तो मतलब काफ़ी लोग हैं वैसे, जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे और भी हैं जिन्हें धर्म के लिए, शादी के लिए सब धर्म परिवर्तन किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं। अब घर वापसी हो गई आपकी, आप वापस से शुभम गोस्वामी बन गए हो, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है? हाँ, वो अब बढ़िया लग रहा है। पहले हिंदू था, वापस हिंदू बन गया। हिंदू धर्म में आ गए, अब सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और इसमें आपकी मदद किसने करी आपको वापस से सनातन अपनाने में? विश्वास सारंग जी द्वारा किया गया। मैं वहाँ परेशान होकर फिर उनके पास पहुंचा, उनको समस्या बताई मैंने, तो उनने फिर अपने पुलिस प्रशासन द्वारा जांच की गई उसकी। कुछ 1-8 महीने पहले जांच हुई थी, वो तत्व पाए जाने के बाद उन पर कार्रवाई की गई, ये फायदा हुई। ठीक है, तो अमन खान अब शुभम गोस्वामी हैं, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इनकी मदद करी और अब इन्हें वापस सनातन धर्म अपनाकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। साथ ही साथ इन्होंने वो प्रताड़ना भी बताई कि 3 साल तक इनको किस तरह से रखा गया, नमाज पढ़वाई गई, मांस खिलाया गया, गौ मांस खिलाया गया, वो सब भी इन्होंने आप बीती हमें बताई। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। महाविष्णवे स्वाहा।
हवन करते हुए नजर आ रहे हैं। बकायदा विधि शांति